गुरुदेव मैं सत्य कहता हूँ कि भयउन भुवन भरत सम भाई। इस सृष्टि में भरत जैसा भाई आज तक नहीं हुआ है। भरत जैसा भाई मिलना बड़ा कठिन है। गुरुदेव मेरा भरत जैसा कहे मैं वैसा करने को तैयार हूँ। राम जी ने भी भरत जी की शरणागति ग्रहण कर ली। एक संत का हृदय दुखी नहीं करना चाहते हैं राम जी, क्योंकि भगवान को संत बहुत प्रिय हैं। उधो मोहे संत सदा अति प्यारे, मैं संतन के पीछे धाऊं जहां जहां संत पधारे, संत चरण रज अंग लगाऊं सो संघाती हमारे, उधो मोहे संत सदा अति प्यारे। भक्त वत्सल भगवान की चर्चा चल ही रही थी। इतनी में सेवक ने आकर कहा सरकार जैसे अवध का समाज यहाँ आया है, मिथिला का समाज भी यहाँ आया है। हमारे दूत अवध गए तो पता चला राजकुमार भरत राम जी से मिलने वन में गए हैं, तो मिथिलापति जनक और सारा समाज यहाँ आया है। क्या बात है। प्रेम की सरिता में बाढ़ आ गई। ज्ञान वैराग्य के किनारों को डुबोती स्नेह की सरिता राम जी के आश्रम में बहने लगी। जनक जी के समाज का सम्मान सबने किया और दोनों समाज दशरथ जी के वियोग के शोक में डूब गए। तब वशिष्ठ जी बहु प्रकार से समझाते हैं और इधर माता सुनैना कौशल्या जी की आज्ञा लेकर अपनी पुत्री जानकी जी को अपने शिविर में लेकर जाती हैं। सायंकाल को जब जनक जी कामों से निवृत्त होकर आते हैं तो अपनी पुत्री का कृष्णकाय दुबला पतला शरीर देखकर नेत्र भराए, मस्तक पर अपना वरद हस्त रखा और कहा पुत्री पवित्र किए कुल गौं, सुजस धवल जगु कह सब को हे मैथिली, तूने पिता और पति दोनों के कुलों को उजागर किया है पुत्री। आज हम धन्य हो गए तेरा चरित्र देखकर। माता पिता से बातें हुई। माता जानकी वापस अपनी माँ कौशल्या के पास लौट कर आई। सवेरा हुआ, पुनः सभा का आयोजन किया गया। निर्णय करना है अवध की राजगद्दी का। वशिष्ठ जी कहते हैं कि राम भरत की विनती स्वीकार करो और जो भी तुम्हें आदेश करना है वो आदेश करो। राम जी कहते हैं गुरुदेव जहाँ मेरा भरत जो कहे मुझे वो स्वीकार है। अब बात भरत जी पर आ गई तो भरत जी खड़े होते हैं। यसु मेरी ये सुमरी सारदा सुहाई, ये सुमरी सारदा सुहाई, मानस ते मुख पंकज आई, मानस ते मुख पंकज आई, ये सुमेरी शारदा सुहाई, ये सुमेरी शारदा सुहाई, ये सुमेरी शारदा जेहि विधि जेहि विधि जेहि विधि प्रभु प्रसन्न सन होहि, करुणा सागर कीजिए सोई, करुणा सागर कीजिए सोई। यह सुमिरी शारदा सुहाई। मन में माता शारदा का स्मरण किया और मानस ते मुख पंकज आई। माता शारदा मानस से निकलकर वाणी पर सवार हो गई। कहा प्रभु बोलने वाले तो आप ही हैं, आप बाहर से आज्ञा नहीं दे सकते तो भीतर से आज्ञा दीजिए हे नाथ। ये भरत तो आपका ध्वनि प्रसारण यंत्र है, लाउड स्पीकर है, बोलने वाले तो आप हैं। प्रभु आपने मुझे संतों में खड़ा किया, आपने मुझे इतना बड़ा सम्मान दिया, मेरे जैसे पापी को स्वीकार किया, ये आपकी महानता है।
हे करुणा सिंधु, मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहता जिससे आपको दुख पहुंचे। आप आज्ञा कीजिए, आप जो आज्ञा करेंगे भरत वही करेगा। राम जी खड़े होते हैं, कहा भरत, हमारे पिता को प्राण प्रिय नहीं थे, वचन प्रिय थे। वचन का पालन करने के लिए पिताजी ने प्राण त्याग दिए। मैंने पिताजी की आज्ञा का पालन किया, अब तुम्हें भी पिता की आज्ञा का पालन करना है। सोई तुम करहूं करावहूं स्मोह, तात तरनि कुल बालक हो। तू पिता की आज्ञा का पालन कर और मैं पिता की आज्ञा का पालन कर सकूं, तू मेरी मदद कर। तात तरनि कुल बालक हो। इस रघुवंश की परंपरा का तुझे पालन करना। भरत जी समझ गए कि मुझे वापस जाना पड़ेगा। कहा ठीक है प्रभु। पर हे राम, वाल्मीकि रामायण में भगवान वाल्मीकि लिखते हैं कि कृत्वा चतुर्दशे वर्षे पूर्णे गुप्ते रघुपहम परीक्षा मननम राम सत्यमेत ब्रवीत मम। हे राम, मैं सत्य कहता हूँ, 14 वर्ष बीतने के बाद अगर एक भी क्षण ऊपर गया, अवधि के पार गया, तो मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा, मैं जीवित नहीं रहूंगा। और प्रभु, आपका अभिषेक करने के लिए जो तीर्थों का जल मैं लेकर आया हूँ, अभिषेक की सामग्री लाया हूँ, इसका क्या किया जाए? राम जी ने कहा कि अत्रि ऋषि का अनुशासन लेकर वो जैसा कहें वैसा ही करो। तब अत्रि कहें तब भरत सन, शैल समीप सुकूप। अत्रि ऋषि ने कहा, हे भरत देखो, कामतगिरी के पास ये कुआं है, पास में ही नजदीकी। राखिय तीरथ तोयतः अमी अनु राखिय तीरथ तोयतः पावन अमी अनूप। तो तीर्थों का जल लाए हो, वो इस कुआं में स्थापित कर दो। अत्रि ऋषि ने वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया और वैदिक मंत्रोच्चारण पूर्वक सारी सामग्री और तीर्थों का जल कुएं में डाल दिया गया। भरत कूप अब कहीं यही होगा, इसका नाम रखा गया भरत कूप। आप चित्रकूट परिक्रमा हो जाएंगे, दर्शन करने जाएंगे, तो सबसे पहले मार्ग में भरत कूप का दर्शन होगा। इतना मधुर और मीठा जल है, ठंडा जल है। एक बार आपने आचमन कर लिया, शरीर का स्पर्श छुला दिया उसको, जल को, सारी थकान समाप्त हो जाएगी। 4-5 दिन परिक्रमा करते हैं, संतों के आश्रम में भरत जी घूमते हैं। फिर कहा, सोचा राम जी को हमें संकोच नहीं देना चाहिए। कहा, सरकार कल मुहूर्त बहुत अच्छा है अयोध्या लौटने के लिए, आप आज्ञा दें। राम जी समझ गए कि संत समर्पण कर रहा है। राम जी के नेत्र भराए, भरत जी को हृदय से लगाया, राजनीति का बोध दिया, माताओं की सेवा का आदेश सूचना दिया और प्रजा पालन का उपदेश, हितोपदेश राम जी ने दिया। रात को ही समाचार सबको लग गया कि प्रातः काल दोनों समाज को वापसी करनी है। रात भर कोई सो नहीं पाया, सवेरा हुआ। श्री भरत जी, शत्रुघ्न जी राम जी को, सीता जी को प्रणाम करते हैं। भरत जी रो पड़े, प्रभु जा तो रहा हूँ, पर कोई अवलंबन दीजिए, कोई सहारा दीजिए, 14 वर्ष की अवधि मेरी कट जाए उसको देखकर। राम जी सोचते हैं कि भरत है, प्रेम का मंदिर है भरत, और मंदिर को शाश्वत रखना हो तो कोई ऐसा आधार दिया जाए जिस पर ये मंदिर शाश्वत रहे। तो क्या किया राम जी ने? प्रभु करी कृपा पावरी दीनी, प्रभु करी कृपा पावरी दीनी, प्रभु करी कृपा पावरी, प्रभु करी कृपा पावरी, प्रभु करी कृपा पावरी। राम जी ने अपनी चरण पादुका प्रसन्न होकर भरत जी को दी। भरत जी ने क्या किया? सादर भरत शीस धरेली, सादर भरत शीस धरेली। भरत जी ने राम जी की खड़ाऊ, राम जी की चरण पादुका मस्तक पर धारण कर ली, क्योंकि राज सत्ता तो राम की है। और देखो, चरण पादुका को मस्तक पर धारण करके, मस्तक पर पधरा कर ही राम राज्य की स्थापना की जा सकती है। मुकुट पहनने से राम राज्य नहीं आने वाला। कितनी सत्ताएं चली गई, कितनी सत्ताओं का पतन हो गया, पर मुकुट वाले राम राज्य की स्थापना नहीं कर पाए। राम राज्य यदि आएगा तो संतों की चरण पादुका को मस्तक पर रखोगे तभी आएगा। देख रहे हैं, आज भारत का सौभाग्य है,
भगवान की कितनी कृपा है इस भारत भूमि पर। एक महान संत के हाथ में भारत भूमि की बागडोर भगवान ने दी। जो संत चरण रज को अपनी मस्तक पर धारण करके बढ़ता है, सोते उठते जागते खाते पीते संतों के चरणों में प्रणाम करता है। भारत भूमि से जिसे अनुराग है, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, जिसे अपनी भारत माता से अनुराग है, जननी और जन्मभूमि प्राणों से भी प्रिय है सज्जनों, वही प्रजा का हित कर सकता है जिसे अपनी जन्मभूमि से अनुराग हो, प्रजा से प्यार हो। भक्त वत्सल भगवान की चरण पीठ करुणा निधान के, जन जुग जामिक प्रजा प्राण के। अयोध्या की जनता को लगा कि राम जी ने खड़ाऊ के बदले में 2 रक्षक हमारे लिए भेजे हैं। जनक जी गुप्त प्रेमी है, जनक जी को लगा कि भरत जी के प्रेम को संभालने के लिए तिजोरी के 2 दरवाजे राम जी ने दिए हैं। वशिष्ठ जी तत्व ज्ञानी है, उन्हें लगा कि राम जी ने अपने नाम की भिक्षा भरत को दी है। और राम जी को क्या लगा, भरत मुदित अवलंब लहे ते, अस सुख जस सिय राम रहे थे। ऐसे लगा मानो सीताराम जी पादुका के रूप में मेरे साथ अयोध्या जा रहे हैं। जब भरत जी का समाज जाने लगा तो समाज को देखकर भरत जी को हृदय से लगाकर राम जी फूट फूट कर रोते हैं। तन मन वचन ओमग अनुराग, तन मन वचन ओमग अनुराग, धीर धुरंधर धीरज त्यागा, धीर धुरंधर धीरज त्यागा, पारिज लोचन मोचन बारी, पारिज लोचन मोचन बारी, देखी दशासुर सभा दुखारी, देखी राम जी की आंखों से धड़ धड़ आंसू गिरने लगे। दूर दूर तक समाज दोनों चले गए हैं। राम जी को रह कर भरत जी का प्रेम, माताओं का वात्सल्य, पिता की याद सताती है। राम जी खूब रोते हैं। राम जी को रोता हुआ देखकर पूरा समाज, भीलों का समाज रो पड़ा। और इधर मार्ग में ठहरते ठहरते भरत जी का समाज अवध पहुंचता है। श्री जनक जी राजकाज की पूरी व्यवस्था करके कौशल्या जी से विदाई लेते हैं प्रणाम करके। इधर अच्छा दिन मुहूर्त देखकर वशिष्ठ जी की आज्ञा लेकर राम जी की चरण पादुकाओं को भरत जी ने राजगद्दी पर विराजमान किया। राजकार्याणि सर्वाणि यावन्ति पृथ्वी तले तानि पादुकयोः सम्यक् निवेदयति राघव। भरत जी अब अयोध्या में नहीं रहते हैं। नंदीग्राम करी पर्ण कुटीरा, कीन निवास धर्म धीरा। नंदीग्राम में पर्ण कुटी बनाकर रहते हैं। राम जी धरती पर सोते हैं तो भरत जी धरती पर कैसे सोए? स्वामी का अपराध होगा, स्वामी के बराबर कैसे सो सकते हैं? धरती में गुफा बनाए, उस गुफा में दरभासन पर भरत जी विश्राम करते हैं। सवेरे उठते हैं, सरजू स्नान करते हैं, कमंडलों में जल लाकर पादुकाओं को स्नान कराते हैं, पादुकाओं की, माताओं की और गुरुदेव की सेवा करते हैं और पादुकाओं से आज्ञा लेकर राजकाज को संभालते हैं। गोमुख वायक व्रत धारण किया है, सबसे पवित्र व्रत है गोमुख वायक व्रत। किसे कहते हैं? गो माता को जो के दाने खिलाए जाएं। और गो माता जब गोबर करती है तो गोबर से उन जो के दानों को बीन लिया जाता है, उनको स्वच्छ करके उनको गोमूत्र में पकाया जाता है दलिया बनाकर, और उसी को भोजन करते हैं श्री भरत जी महाराज। क्या बात है! गोमुख वायक व्रत। धीरे धीरे शरीर कांटे की तरह सूखने लगा, पर तप का प्रभाव बढ़ने लगा, भक्ति का तेज बढ़ने लगा। भरत जी की भक्ति, भरत जी का त्याग देखकर बड़े बड़े त्यागी भी दांतों तले उंगलियां दबा लेते थे।